अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 7 के रिवीजन करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है हमारा इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। इंट्रोडक्शन। सी प्लस प्लस इज़ ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट कैन ईजिली हैंडल लार्ज प्रोग्राम टू मीट द ग्रोइंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। इसे हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, और इनको हम फास्ट जो है वो ग्रो कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर की। सी प्लस प्लस इज़ ए थर्ड जनरेशन प्रोग्राम लैंग्वेज दैट सपोर्टेड यूजर एंड ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। सी प्लस प्लस जो है वो थर्ड जनरेशन प्रोग्राम्स हैं और ये सपोर्ट करते हैं प्रोसीजरल को और ऑब्जेक्ट्स को रन करने में, प्रोग्रामिंग में। इट इज़ मेनली यूज एंड अवेलेबल इन डिफरेंट वर्जन फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये जो है वो यूज़ होता है और अवेलेबल होता है अलग अलग वर्जन्स में और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। देयर आर मैनी इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन सी प्लस प्लस। यहाँ पे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं सी प्लस प्लस के। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द फॉलोइंग। इस चैप्टर में आप इनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, इनके बारे में। वेरिएबल्स, the name location in the memory which is used for holding a value that can be used by different parts of program is known as variable। ये नेम जो है वो एक मेमोरी के एक लोकेशन में यूज़ होता है और ये उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है, और ये अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में होता है प्रोग्राम्स के, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। The value of the variable can be changed during the executions of the program। जो वैल्यू वेरिएबल में एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज होता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। एग्जीक्यूशन की वेरिएबल्स की वैल्यू एग्जीक्यूशन के दौरान, प्रोग्रामिंग के दौरान चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ए इक्वल टू 15, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स देयर इज़ ए लोकेशन इन मेमोरी विथ नेम ए। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे एक लोकेशन दिया हुआ है जो कि मेमोरी में इसका नाम किसके साथ है, ए, एंड इट इज स्टोर द वैल्यू 15, बट इसकी वैल्यू स्टोर कितना हुआ है 15। इन इट आवर इट कैन बी सेट दैट द नंबर 15 इज स्टोर इन लोकेशन हुज नेम इज़ ए। जो नंबर उस लोकेशन में स्टोर हुआ है उसका नाम क्या है, ए है। दस ए इज़ ए वेरिएबल, ए क्या है, वेरिएबल है। एंड 15 इज़ ए वैल्यू, इट्स वैल्यू। 15 जो है वो इसका वैल्यू है। ए वेरिएबल है लेकिन 15 क्या है, इसका वैल्यू है। ए इक्वल टू 30। नाउ वेरिएबल ए होल्ड द वैल्यू 30 एंड इट प्रीवियस वैल्यू दैट इज़ 15 वाज शॉर्ट। जो उस वेरिएबल का होल वैल्यू कितना हुआ है 30, पर उसका प्रीवियस वैल्यू कितना था 15 था, जो कि वॉश आउट हो चुका है। ए वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट यूज। वेरिएबल जो है इसको यूज़ करने से पहले डिक्लेयर करते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। रूल्स नेमिंग, either small or capital letter can be used for naming variables। स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर्स नेमिंग यूज़ होता है नेमिंग वेरिएबल्स में। हाउएवर सी प्लस प्लस इन केस सेंसिटिव, अगर इसमें केस सेंसिटिव है तो सी प्लस में तो क्या होता है, दैट इज़ स्मॉल लेटर, वो क्या है, स्मॉल लेटर। एंड कैपिटल लेटर्स आर ट्रीट डिफरेंटली, पर कैपिटल लेटर जो है वो डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। एग्जाम्पल, कैपिटल ए बी सी इक्वल टू 15, कैपिटल ए बी सी 15 है। स्मॉल ए बी सी इक्वल टू 15 आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। ये क्या है, दो अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स है।
फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट ओवर एन अंडरस्कोर। पहला अल्फ़ाबेट जो कि अंडरस्कोर में digits from 0 to 9 can be used but a variable name cannot start with the digits। डिजिट्स 0 से लेके 9 तक जो कि यूज़ हुआ है, बट इसमें वेरिएबल नेम में ये कोई डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है। एग्ज़ाम्पल 15xyz, एग्ज़ाम्पल ले लो इसका। 15xyz है, इज़ इनवैलिड वेरिएबल नेम, ये वेरिएबल का इनवैलिड नेम है। वेल xyz इज़ ए वैलिड वेरिएबल नेम। xyz जो है वो वैलिड है। यहाँ पे नंबर से स्टार्ट हुआ है तो डिजिट से स्टार्ट हुआ तो ये वैलिड नहीं है। अगर ये अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है तो ये वैलिड है। ठीक है। नो स्पेस अलो बिटवीन ए वेरिएबल नेम, वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस अलो नहीं होता है। एग्ज़ाम्पल बेसिक सैलरी, इट इज़ एन इनवैलिड वेरिएबल, ये इनवैलिड है। नो सिंबल लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई परसेंटेज हैश वगैरह कैन बी यूज। ओनली एन अंडरस्कोर कैन बी यूज़, ये सब जो है वो यूज़ नहीं होता है, सिर्फ क्या यूज़ होता है, अंडरस्कोर। एग्ज़ाम्पल बेसिक सैलरी के बाद, बेसिक के बाद इन्होंने यहाँ पे एक डैश रखा है, फिर सैलरी। इस वैलिड वेरिएबल नेम, ये क्या है, वैलिड वेरिएबल नेम है। वेल बेसिक सैलरी, बेसिक के बाद हैश है, फिर इस वैलिड इनवैलिड, ये क्या है, ये इनवैलिड है। जिसे कि इन्होंने बताया था ओनली ये वाला जो है अंडरस्कोर वो जो है वह वैलिड है, बाकी ये सब इनवैलिड है। ठीक है। वेरिएबल नेम कैन बी एज लॉन्ग एज यू लाइक, वेल ओनली द फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स। वेरिएबल नेम्स में जैसे कि लाइक मान लो आपके पास पहला ओनली फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स, पहला 2 कैरेक्टर जो है विल बी रिकग्नाइज, जो कि रिकग्नाइज है। द प्री डिफाइंड कीवर्ड ऑफ C++ cannot be used as a variable name। प्री डिफाइंड कीवर्ड C++ में ये यूज़ नहीं होता है वेरिएबल नेम में। इनवैलिड वेरिएबल नेम, ये इनवैलिड वेरिएबल नेम्स हैं। रीजंस, ये वैलिड वेरिएबल नेम्स। इनवैलिड जैसे कि स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम के बाद इन्होंने स्पेस डाला हुआ है, तो यहाँ पे रीज़न क्या है, स्पेस आर नॉट अलाउड, स्पेस अलाउड नहीं होता था। स्टूडेंट, फिर ये नेम, ठीक है, वैलिड है। स्टूडेंट के बाद ये डैश नेम है। A,B,C, स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो इसमें अलाउड नहीं होता था। स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो इसमें अलाउड नहीं होता है। पर वैलिड क्या है, ABC, इसमें कोई कॉमा कोई स्पेस नहीं डालना है, इस तरह से आपने लिखना है। उसके बाद है क्लास, कीवर्ड ऑफ प्लस प्लस, ये क्या है, कीवर्ड ऑफ प्लस प्लस, ए क्लास, ठीक है, वैलिड। 359 ABC, इट कैन नॉट स्टार्ट विथ ए डिजिट, बोला था कि ये कोई डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है वेरिएबल। हमने पहले भी यहाँ पर पढ़ा था कि वेरिएबल में कोई नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। जो नंबर से पहला, अगर अल्फ़ाबेट से पहला नंबर होगा तो वो इनवैलिड होगा, अगर पहले अल्फ़ाबेट फिर नंबर होगा तो वो वैलिड होगा। ठीक है। तो ये लिखना कैसे है, वैलिड कैसा है, जैसे कि ABC 359 इनकम एक्सेट्रा, ठीक है, इस तरह से लिखना है। ये इन्होंने कि इनवैलिड कौन सा है और इनवैलिड का रीज़न क्या है, मतलब इसको इनवैलिड दिखाने का रीज़न क्या है ये बताया है, और वैलिड किस तरह होता है वो भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है।
आज का टॉपिक यहीं तक, कल हम कॉन्सिस्टेंस पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।